आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर 6 से एक टॉपिक समझाने वाले हैं जो कि कुछ इस प्रकार है कि वर्धमान एवं ह्रासमान फलनों को ज्ञात करना। यानी आपको बताना है कि फलन वर्धमान है, ह्रासमान है, अगर है तो किस अंतराल में वर्धमान ह्रासमान है। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वर्धमान अर्थात बढ़ता हुआ, ह्रासमान अर्थात घटता हुआ। ठीक है, तो एक अंतराल है, मतलब एक अंतराल है a, b। तो f एक फंक्शन है, तो फंक्शन f जो है अंतराल a, b में संतत हो तथा a, b में अवकलनीय हो, तब अंतराल a, b में फलन f जो होगा वर्धमान होगा। कब? जब तब होगा जब फॉर एवरी x हम एक पॉइंट लेंगे a, b से और उसके लिए हम f डैश x निकालेंगे, यानी f का डैश करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसमें वो जो x हमने a, b से लिया है वो पुट करेंगे और वो बड़ा आ जाए जीरो से अर्थात पॉजिटिव वैल्यू दे f डैश x की, तब उसे हम वर्धमान फलन कहेंगे। और अंतराल a, b में फलन ह्रासमान होगा। कब? जब फॉर एवरी x लेंगे हम a, b से, जैसे इसमें से लिया है, और f डैश x निकालेंगे अर्थात x इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे f का और उसमें x पुट करेंगे। x कहाँ से लिया है? a, b से, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, a, b के बीच में से लिया है। तब देखेंगे क्या f डैश x की वैल्यू निगेटिव आई। अगर निगेटिव है अर्थात जीरो से छोटी है तो वो ह्रासमान होगा। और अगर हम x लें a, b से, तब f डैश x की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन अचर अर्थात कांस्टेंट है। तो देखिए, इसे उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। उसका ग्राफ मैंने ऐसे बनाया है क्योंकि ग्राफ से इजिली आप समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके एक अंतराल निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे अंतराल दिए हैं, इसमें तो अंतराल है ही नहीं, तो अंतराल निकालेंगे। तो उसके लिए हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब अंतराल के लिए अंतराल बताना है तो हम एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल कर देते हैं। जब अंतराल नहीं दिया हो तो अंतराल निकालेंगे तो एफ डैश एक्स को जीरो का इक्वल कर देंगे, तो 2x इजिकल टू जीरो हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0/2, अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो देखिए, x की वैल्यू 0 आ गई है। तो देखिए कि ये रियल लाइन है, 0 होता है बीच में, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, डॉट 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 कहाँ तक जाती है ये लाइन? इन्फिनिटी तक। इधर होता है -1, -2, -3, -4, डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो x0, इस रियल लाइन को इस x ने दो भागों में बांट दिया, एक तो 0 से इधर की लाइन और एक 0 से इधर की लाइन। अर्थात हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो अंतराल बने हैं हमारे पास। ठीक है, दो अंतराल बने हैं। तो देखिए, हम लिखेंगे x जो है x बराबर 0, संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा को दो भागों में या दो अंतरालों में विभाजित करता है। और वो दो अंतराल कौन से हैं? तो देखिए, एक तो इन्फिनिटी से 0, क्योंकि 0 आई है तो इन्फिनिटी से 0, और दूसरा अंतराल है 0 से इन्फिनिटी। टुकड़ों में बांट दिया, दो अंतरालों में बांट दिया। ठीक है, इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अर्थात देखिए, यहाँ से हम x की वैल्यू इधर को लेके जाएं तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इधर माइनस इन्फिनिटी है ना, हम सॉरी मिस्टेक हो गई, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए इधर को जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं हम, और इधर जा रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो एक अंतराल ये हो गया 0 से प्लस इन्फिनिटी और एक हो गया 0 से वो माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, अब देखिए, अब जो है इसमें से एक पॉइंट लेते हैं हम x। जब हमने इस अंतराल से एक पॉइंट लिया, जैसे इसमें दिया है ना कि एक पॉइंट लेते हैं a, b से, तो ये हमारे पास a, b है, दो अलग अलग। तो जब हम अंतराल x लेंगे a, b, मतलब a, b क्या है यहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी, 0। यहाँ से हमने x लिया, x कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 0, -2 मान लो। ठीक है, -2 लिया हमने,
तो देखिए -2 लेने के बाद हम एफ डैश एक्स देखते हैं क्या आता है। एफ डैश एक्स, तो देखिए आप रफ काम है ये, करके देख लीजिए। एफ डैश एक्स हमने मान लिया एक्स क्या है, -2 है, ठीक है, मान लिया हमने। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालिए। देखिए ये एफ डैश एक्स है 2x, तो एक्स की जगह -2 रख दीजिए, तो एफ डैश -2 हो जाएगा, तो 2 इंटू -2 ये हो जाएगा -4। तो ये जो हो गया निगेटिव हो गया। एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, ये 0 से छोटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, फलन ह्रासमान होता है, ठीक है। नेगेटिव हो गया, अर्थात ये जो हो गया 0 से छोटा हो गया एफ डैश एक्स हमारा। तो हम कहेंगे अंतराल -∞, 0 में फलन निरंतर लगातार ह्रासमान है, अर्थात घट रहा है। तो देखिए -∞ से 0 की तरफ चलते हैं, तो देखिए फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, ये देखिए यहाँ से कम होता आ रहा है, नहीं तो ये घटता आ रहा है, घटता आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब चेक करते हैं 0 से इन्फिनिटी। जब हम x लेंगे, एक बिलोंग्स करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच का x लेंगे, मान लीजिए 2 लिया, यानी एफ डैश 2 हम निकाल के देखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, पॉजिटिव, अर्थात एफ डैश एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन आ गया किससे, 0 से। तब हम कहेंगे अंतराल 0, में फलन निरंतर यानी लगातार वर्धमान है। देखिए 0 से इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं, तो ये देखिए ग्राफ बढ़ रहा है, फंक्शन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे वर्धमान होगा। तो आप समझ गए होंगे ह्रासमान और वर्धमान का मतलब क्या है, ठीक है। ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।